आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। क्या आप जानते हैं, जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा भी गांव है जहां 45 साल तक किसी भी कलेक्टर के कदम ही नहीं पड़े हों। सुनने में तो हमें भी बड़ा अजीब लग रहा है, परंतु जब गांव के रहवासी ही ऐसा कहें तो यकीन करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ ब्लॉक के ग्राम जुनवानी की, जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान करके बड़ी हलचल मचाई थी। बताया जा रहा है कि जुनवानी से कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया था। जब कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ वन मंडल के गांव जुनवानी पहुंचे और हमें पता चला कि पिछले 45 सालों से कोई कलेक्टर इस गांव में नहीं पहुंचे थे, तो इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए मीडिया की टीम बंगुरसिया के पास हाथी प्रभावित क्षेत्र ग्राम जुनवानी पहुंची, जहां ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह अभी कुछ दिन पहले जब वन भूमि अधिकार पट्टा वितरण की जानकारी एकत्रित करने ग्राम जुनवानी पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों की आंख में आंसू आ गए। गांव के बुजुर्गों ने 45 साल बाद जब किसी कलेक्टर को अपने गांव में देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी सारी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। नम आंखों से मसीहा के रूप में खड़े रायगढ़ कलेक्टर की ओर देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने वन अधिकार पट्टा, निराश्रित पेंशन, गांव में स्कूल की दशा व अन्य मूलभूत समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और वही सब समस्याओं के बारे में मीडिया की टीम को भी गांव वालों ने ही बताया। किस प्रकार हाई स्कूल न होने की वजह से जुनवानी के छात्र जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाते हैं और हर पल उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि कभी भी हाथियों का दल उन पर हमला कर देगा। ग्रामीणों ने बताया कि जुनवानी में कई ग्रामीण हाथियों के हमले से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनको अब तक कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। गांव की सड़कों की हालत जर्जर हो रखी है और गांव का सांस्कृतिक मंच भी पूरी तरह से जर्जर है और हादसे को न्योता दे रहा है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जुनवानी में कोई कलेक्टर 45 साल बाद आया है। इससे पहले 1975 में जब लकड़बग्गे का आतंक हुआ था, तब तत्कालीन कलेक्टर जुनवानी गांव पहुंचे थे। 45 साल बाद जब गांव के लोगों के बीच कलेक्टर भीम सिंह पहुंचे तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गांव वालों ने बताया कि यदि जिले में कोरोना का संक्रमण का दौर नहीं होता तो जुनवानी के ग्रामीण जिला कलेक्टर का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ करते। बहरहाल कलेक्टर के दौरे के बाद ग्रामवासियों में इस बात की उम्मीद जगी है कि अब उनकी सारी समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा। वहीं कलेक्टर भीम सिंह ने गांव वालों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें सभी समस्याओं के निराकरण शीघ्र करने का आश्वासन भी दिया। बताएंगे रायगढ़ के जुनवानी गांव में लगभग 45 साल बाद कलेक्टर पहुंचे का दौरा हुआ है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है ये हमारे रायगढ़ वन मंडल का एकमात्र ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर आए दिन हाथियों के आवागमन की रोज चर्चाएं होती हैं। आज 18 जून को यहाँ पर हमारे कलेक्टर आए। मैं कल किसी काम से यहाँ पर आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो कलेक्टर आए हैं वो 45 साल बाद एक कोई कलेक्टर आए हैं। कलेक्टर जी के आने से पहले कोई बड़े अधिकारी का भी यहाँ पर आगमन पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। विकास की काफी कमी है, यहाँ पेंशन नहीं मिल रहा है, स्कूल की दिक्कत है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है, इस बारे में यहाँ वन अधिकार पट्टे की बात जहाँ तक है तो वन अधिकार पट्टों का पिछले 20-25 साल से वितरण नहीं हुआ है। लोग पिछले 20-25 साल से लगातार गुहार लगा रहे हैं पर उनको अभी तक वन अधिकार भूमि नहीं दी गई है। और जहाँ तक रहा पेंशन का सवाल, तो मैं ही यहाँ पर कुछ बुजुर्गों से बात कर रहा था। कुछ बुजुर्ग बेचारे को आँख से दिखना कम हो गया, कान से सुनना कम हो गया। उनको पेंशन मिलता था लेकिन अचानक उनको पेंशन देना बंद कर दिया गया। मुआवजा भी नहीं मिला है, कई लोगों को शिकायत मिल रही है, लगातार कमी है। हाथियों, जहाँ तक हम हाथियों की बात करें, हाथियों से जो हानि होती है उसका मुआवजा के लिए लोग लगातार रायगढ़ अधिकारियों से भटक रहे हैं पर उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, उसमें काफ़ी क्षमता है पढ़ने की, वो खूब आगे तक पढ़ना चाहती है लेकिन चूंकि यहाँ कोई साधन नहीं है, बगल के 7-8 किलोमीटर दूर गांव में उसको पढ़ने जाना पड़ता है
और उस गांव तक जाने के लिए बीच में घनघोर जंगल है, जहां पर हमेशा हाथियों का डेरा रहता है, जिस कारण वो बच्चों की पढ़ाई आज भी अधूरी रह गई। उसकी तमन्ना होते हुए भी वो बच्ची नहीं पढ़ पा रही है। क्या लगा, करीब 45 साल बाद कलेक्टर महोदय हैं, क्या एक आज जगह? मैं इन कलेक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ कि जब ये वो कलेक्टर इस गांव को ढूंढ करके यहाँ पर आए हैं, जुनवानी में आए हैं, तो ये गांव वालों में भी एक आशा जगी है कि इस गांव का विकास अब फिर से ध्यान दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तम मालाकार है। बताएंगे, करीब 45 सालों से आपके गांव विकास से दूर है, उच्च अधिकारी को दौरा नहीं हुआ था, अभी 45 साल बाद कलेक्टर साहब आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर मतलब हमारे गांव में कलेक्टर साहब तो पहले कोई आते नहीं थे, अभी अब कलेक्टर साहब आए हैं तो थोड़ी विकास के लिए कुछ हम लोग वहाँ मांग के, जैसे स्कूल की सुविधा यहाँ नहीं है सर। यहाँ इस एरिया में सर सबसे पहले मिडिल स्कूल इसी गाँव में था, सभी गाँव के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज ना ये सब बदल चुका है। मतलब यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है और हर गांव में लगभग हाई स्कूल खुल चुका है, लेकिन यहाँ हाई स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। लगभग कितने साल बाद यहाँ कलेक्टर महोदय आना हुआ था? कलेक्टर महोदय सर 45 साल बाद आए हैं। क्या लगता है विकास हो पाएगा गाँव का? अब सर कलेक्टर साहब मतलब इस गाँव को ध्यान दिए, मतलब कुछ सोच के ही ध्यान दिए होंगे, मतलब विकास तो अब स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या कमियां हैं गांव में? आप देखते हैं स्कूल के साथ साथ और अन्य हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है, मुआवजा नहीं मिला है लोगों को, पेंशन नहीं मिल रहा है। सर इस गांव में पेंशन मतलब जैसे जो मतलब यहाँ सर कोई भी ना मतलब इस गांव में जैसे कोई भी ना अधिकारी आते नहीं है, मतलब विकास से वंचित रहना पड़ता है, और यहाँ सर पेंशन जो मिलता है वो भी अच्छा ढंग से नहीं मिल पाता। अगर लॉकडाउन का समय नहीं रहता, 45 साल बाद कलेक्टर महोदय आए तो कैसे स्वागत करते उनका आप? अगर 45 साल बाद अगर कलेक्टर आए हैं, अगर लॉकडाउन का मौसम नहीं होता तो अभी कलेक्टर साहब का अच्छे से स्वागत करते। अपना परिचय बताएंगे आप, क्या नाम है, कौन से गांव में रहते हैं? मैं बाबूलाल दर्शन, यहाँ का गोटिया हूँ जुनवानी का। बताएंगे, करीब 45 साल बाद आज उच्च अधिकारी पहुंचे थे यहाँ इस गाँव में, बताएंगे इस बारे में। उस समय लगड़बग्घा था, तब यहाँ कलेक्टर साहब आए थे एसपी साहब के साथ में। करीब कितने साल पहले? 45 साल लगभग। 45 साल के दरमियान उस बीच में कोई भी उच्च अधिकारी का इस गाँव कोई भी उच्च अधिकारी का दौरा नहीं हुआ, ना कोई नहीं आया यहाँ का। काफी हाथी प्रभावित क्षेत्र है ये। जी हाँ। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जब भी अपने इस एरिया भर में जैसे धर्मजगढ़ से जैसे निकलेंगे हाथी सीधा जुनवानी जंगल आते हैं, और यहाँ 30-35 कभी 15-20 कभी 50-60 का झुंड भी हाथी का आ जाता है घर में। विकास से काफी पिछड़ा हुआ ये गांव, पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें वास्तव में यहाँ देखेंगे तो विकास एकदम नगण्य है। यहाँ मतलब सड़क के लिए, मुद्रीकरण के लिए बोले, मिडिल स्कूल के भवन के लिए बोले, कलेक्टर साहब को अभी जब आए 17 तारीख को तो उन्होंने सभी आश्वासन दिया है। तो हमें पूरा आशा है कि हम निश्चित रूप से इस गांव विकास करेगा और ये सब करेंगे कलेक्टर साहब करके। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।